हेलो, जय हिंद साथियों। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। हम लोग जो है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को पढ़ रहे थे इंडिया 2022 के लिए, जिसका एग्जाम 10 अप्रैल को है। तो हम लोगों ने 2 क्लासें उसकी कंप्लीट कर ली थी। आज ये हमारी तीसरी क्लास है। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, हम लोग विद कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं इस सीरीज को। तो देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। जो हमारा फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दे रखा है माय डियर स्टूडेंट, क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ नेचुरल, जो नंबर होना चाहिए नेचुरल होना चाहिए, लेस देन 7000 विच कैन बी फॉर्म्ड बाई यूजिंग द डिजिट। हमें इन डिजिट का यूज करके एक नंबर बनाना है जो कि नेचुरल नंबर हो, वो भी 7000 से कम हो। ये हमें नंबर बना। तो और दे रखा है रिपीटेशन ऑफ डिजिट अलाउड है, मतलब रिपीट नंबर को जो है हम डिजिट को रिपीट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। क्या हमारी जो डिजिट दे रखी, देखिए क्या दे रखी है, 0 1 3 7 9। इन डिजिट का यूज करके एक हमें नंबर बनाना है जो कि नेचुरल नंबर हो। एक नहीं, हमें देखते हैं कितने नंबर बनेंगे। नंबर ऑफ वेज बताने हैं। इन डिजिट का यूज करके नंबर ऑफ वेज बताने कितने नंबर बनेंगे, और वो भी कैसा नंबर हो, नेचुरल हो और 7000 से लेस देन, मतलब 7000 से कम हो। देखिए, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम देखेंगे 1 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं। तो 1 डिजिट यहाँ पर लिख दिया। 1 डिजिट के कितने नंबर बनाए जा सकते हैं, और 1 डिजिट का कोई भी नंबर होगा वो 7000 से कम ही होगा, और नेचुरल नंबर भी हो सकता है। देखिए, तो बताइए इस 1 डिजिट का एक नंबर बनेगा, एक 2 डिजिट का बनेगा, और दूसरा 3 डिजिट का नंबर बनेगा, और फिर एक 4 डिजिट का नंबर बनेगा। तभी मतलब कि जो नंबर हमें बनाना वो क्या होना चाहिए, 7000 से कम होना चाहिए और नेचुरल नंबर होने चाहिए। तो 1 डिजिट को भरने के लिए यहाँ पर क्या हम 0 भर सकते हैं, यहाँ पर क्या हम 0 को लिख सकते हैं। 0 को हम लोग नहीं लिख सकते, क्योंकि 0 जो होता है नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं करता है। 0 नेचुरल नंबर नहीं होता है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 इस प्रकार के नेचुरल नंबर होते हैं। तो इस खाने को भरने के कितने तरीके हुए, एक ये वाला नंबर भर सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इस खाने को जो भरने के तरीके हुए 4 हुए। यहाँ पर हम 4 डिजिट को भर सकते हैं, मतलब 4 तरीके से। अब 2 डिजिट का कोई अगर नंबर हमें बनाना है, और ये नंबर भी जो होगा नेचुरल भी होगा और 7000 से कम भी होगा। तो इस क्वेश्चन 2 डिजिट का नंबर किस प्रकार से बनाएंगे। अब यहाँ फर्स्ट प्लेस पर कभी भी 0 नहीं अगर 0 आ जाएगा तो वो 2 डिजिट का नंबर नहीं होगा। वो कितने डिजिट का बचेगा, सिर्फ 1 डिजिट का, जबकि हम 1 डिजिट के नंबर को लिख चुके हैं। तो 1 3 इसको भरने के कितने तरीके हुए, फर्स्ट वाले प्लेस को भरने के हुए 4 तरीके। अब सेकेंड प्लेस पर 0 आ सकता है, जैसे 4 और 0 40 लिख सकते हैं। तो इसको भरने के कितने तरीके हुए, 5। अब दोनों का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, क्योंकि अभी जो काम है कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ठीक, ये 4 ये 20। अब 3 डिजिट के नंबर देखिएगा, आप सभी को दिखाई दे रहा होगा किस प्रकार से 3 डिजिट के नंबर को भरेंगे। 1 2, ये 3 डिजिट का हमें कोई नंबर बनाना है जो कि 7000 से कम होना चाहिए। ये क्वेश्चन समझ लीजिए, क्योंकि डिजिट के जो क्वेश्चन, जितना अच्छा आप क्वेश्चन समझेंगे, एनडीए में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, उससे भी ऊपर के एग्जाम में भी पूछा हुआ एक क्वेश्चन है। तो देखिए 3 डिजिट का नंबर हम लोग किस प्रकार से, 3 डिजिट का नंबर किस प्रकार से फिल, आपको उन्हें बहुत बार बता रखा है कि 0 फर्स्ट प्लेस पर नहीं आएगा तो पहले प्लेस को कितने प्रकार से भरेंगे, 4 प्रकार से, 4 टाइप से। सेकेंड प्लेस को 5 टाइप से, और क्योंकि रिपीटेशन अलाउड है इसीलिए हम हर डिजिट को 5 तरीके से आप भरेंगे। सभी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। अब ये देखिए 4 डिजिट का कोई नंबर हमें बनाना है, 1 2 3, ये कोई हमें 4 डिजिट का नंबर बनाना है। ये जो 4 डिजिट का नंबर बनाना है, तो देखिए अब ये नंबर बनाने के लिए क्या नंबर जो था 7000 से जो था कम ही होना चाहिए, इसके ऊपर नहीं होना चाहिए। तो यदि आप यहाँ पर 7 रख देंगे तो वो क्या होगा, 7000 जो नंबर बनेगा वो 7000 से बड़ा हो जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर 7 और 9 को आप नहीं लिख सकते हैं, और 0 को भी नहीं लिख सकते हैं। तो यहाँ पर किसको लिखेंगे, 1 और 3 को। जो फर्स्ट प्लेस भरने के जो तरीका हुआ कितना हुआ, 2। 2 प्रकार से हम लोग फर्स्ट प्लेस को भर सकते हैं। अब सेकेंड प्लेस को 5 प्रकार से, क्योंकि रिपीटेशन जो है अलाउड है, 5 प्रकार से भर सकते हैं। फर्स्ट प्लेस में जो है 2 तरीके से, और सेकेंड प्लेस को 5 तरीकों से। तो यहाँ पर देखो एक बात समझना, इस प्लेस में यदि हम 7 रख देते हैं, यहाँ पर कितना रख देते हैं, 1 और 3 को रख सकते हैं। यहाँ पर मान लिया 1 है, क्योंकि यहाँ पर यदि हम 7 को रख देंगे तो वो नंबर जो होगा 7000 से बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर 7 और 9 को हम नहीं रख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर 1 रखा। और जो दूसरी डिजिट मैंने बना ली वो कितनी बन जाएगी, 1 2 3। तो यहाँ पर मान लिया आप इस बार 3 रख दिया,
और जब 3 रखेंगे तो इसको भरने के कितने तरीके हुए, 5 तरीके, इसको भरने के 5 तरीके, इसको भरने के 5 तरीके। हर नंबर को हम 5-5 तरीकों से भर सकते हैं। अब इन सबका क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई 125, और ये भी कितना आ जाएगा 125। अब इन सभी को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब जब इनको हम ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ए ऑप्शन इज द राइट, 374 इज द राइट आंसर आपका आ जाएगा। अब चलते हैं अपने हम कौन सी, ये क्वेश्चन उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि लिखा क्या था, देखो क्वेश्चन ये फिर से समझिए। द नंबर ऑफ नेचुरल लेस देन 7000 विच कैन बी फाउंड, एक नंबर बनाना था जो कि 7000 से कम हो और नेचुरल नंबर हो। तो हम लोगों ने सबसे पहले देखे फर्स्ट डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं, फिर देखा 2 डिजिट से कितने नंबर बन सकते हैं, फिर देखा 3 डिजिट से कितने नंबर बन सकते हैं, और फिर देखा 4 डिजिट के। और 4 डिजिट के बनाने के हमें 2 ही तरीके निकले, मतलब कि 2 टाइप से। एक तो पहले 1 रख सकते हैं, 1 से स्टार्ट हो जो नंबर, और जो 3 से, अगर यहाँ पर 4, यहाँ पर जो 7 और 9 रख देते तो वो जो होता 7000 से नंबर बड़ा हो जाता। अब देखते हैं हमारा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन क्या होता है। ये आज अब यहाँ से हम लोग फार्मूले पढ़ेंगे। अभी तक आपको मैंने कोई भी फार्मूला नहीं बताया था। देखते हैं परम्यूटेशन क्या। परम्यूटेशन, जैसे मैंने परम्यूटेशन का मतलब होता है परम्यूट करना। परम्यूटेशन मीन्स मतलब कि पहले जैसे कोई क्लास है जिसमें कितने लड़के हैं, 7 लड़के बैठे, मतलब 7 या 10 लड़के हैं। मान लिया ये एक क्लास है जिसमें कितने लड़के हैं, 10 लड़के हैं। इनमें से हमें 5 लड़कों को सिलेक्ट करना है। तो जब कोई चीज़ को हम किसी से सेलेक्ट करते हैं तो ये होता है कॉम्बिनेशन, और ये सिलेक्ट करके फिर उनको देन अरेंज करना। फर्स्ट सिलेक्शन हो, क्या हो, फर्स्ट सिलेक्शन देन अरेंज करें, मतलब पहले हम सिलेक्ट करें और फिर अरेंज करें, इससे हम कहते हैं परम्यूटेशन। जैसे मैंने एक क्लास से लड़के उठा लिए 5, अब इन 5 लड़कों को ले जाकर हमें एक लाइन में अरेंज करना हो तो ये होता है परम्यूटेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है, ओनली सिलेक्शन, सिर्फ हमने सिलेक्ट कर लिया। जैसे मैंने एक मतलब क्लास है, जैसे क्लास में से हमें 8 लड़के सिलेक्ट करने से सिलेक्शन, ये होगा कॉम्बिनेशन। और सिलेक्ट करने के बाद यदि उसे हम क्या करते, अरेंज कर दे, तो ये होता है परम्यूटेशन। तो हमारा जो है ये दे रखा है, ये देखिए जो मैंने पॉइंट लिखा है, इन पॉइंटों को नोट कर लेना और ये देख लो। जैसे एक मान लिया 10 लड़कों में से मुझे 5 लड़के सिलेक्ट करके अरेंज करने, तो फार्मूला जो आ जाता है 10p5। इसी प्रकार से अगर आपके पास n चीज़ें हैं, उनमें से 8 चीज़ों को अरेंज करना है तो फार्मूला क्या बनता है, npr। इसका जो मेन निकल के आता है n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये हमारा फार्मूला निकल कर आ जाता है। आप इससे नोट कर लेना। अभी नीचे हम फिर से बता रहे हैं इस फार्मूले को। तो पहला जो हमारा पॉइंट देखा यहाँ पर, देखिए इस वाले पॉइंट पर, नंबर ऑफ वेज अरेंजिंग 8 डिफरेंट थिंग्स इन अ लाइन, मतलब कि नंबर ऑफ वेज बताने हैं 8 डिफरेंट थिंग्स को हम किस प्रकार से एक लाइन में अरेंज कर सकते हैं। तो क्या होगा, r फैक्टोरियल, क्या हो जाएगा, r फैक्टोरियल। फिर नीचे देखिए, नंबर ऑफ वेज ऑफ परम्यूटेशन इस बार करना है ऑफ r थिंग्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स, मतलब कि n डिफरेंट थिंग्स में से मुझे r चीज़ों को क्या करना है, अरेंज करना है। तो इसका जो फार्मूला आ जाएगा npr, इसे हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल। अभी जब आपको मैं एग्जांपल बताऊंगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, ये आप पॉइंट याद कर लेना। और तीसरा थर्ड पॉइंट जो हमारा दे रखा है, क्या कह रहा है, इस पॉइंट को देखिएगा, नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग r थिंग्स आउट n डिफरेंट थिंग्स, मतलब कि n वस्तुएं हैं जिनमें से मुझे r वस्तुओं को सिर्फ क्या करना है, सिलेक्ट करना है। तो हमने क्या था, वो कॉम्बिनेशन होगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं NCR। इसका जो फार्मूला होता है n फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, ये इसका फार्मूला हो जाता है। ठीक है, ये फार्मूला आप याद कर लेना। क्या लिखा हमने, जो ये वाला जो फार्मूला लिखा है, क्या लिखा है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपान n माइनस r फैक्टोरियल अपान r फैक्टोरियल। ये वाला फार्मूला आप लर्न कर लेना ये सारे। अब यहाँ से हम लोगों ने परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन के फार्मूले भी पढ़ने शुरू कर दिए। अब देखते हैं हम एक एक चीज तैयार करेंगे, एक एक कॉन्सेप्ट लेकर चलेंगे। तो देखते हैं जो हमारे आप क्वेश्चन दे रखे हैं, इन्हीं पर बेस्ड आपको हम क्वेश्चन कराने, क्योंकि मैंने बताया था बिल्कुल बेसिक से चलूंगा। अब हमारा लेवल धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। जैसे ये जो क्वेश्चन दिया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया था, आप इसको करना। अब इन सभी को क्या कर देना था, आपको ऐड कर देना था। ये मैंने आपको बता दिया, ऐड कर लेना, तभी आंसर आएगा 374। तो आप देखिएगा बिल्कुल बेसिक से चला। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये क्वेश्चन जेई में 2019 में पूछा हुआ था, जेई मेन के एग्जाम। ये एनडीए में भी पूछा हुआ। इसका मतलब ये नहीं कि आपको ये टफ थोड़ा है, जेई का क्वेश्चन हम पढ़ेंगे नहीं। इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, बहुत ही इजी क्वेश्चन। तो देखिएगा, हमने ये परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के सारे पॉइंट पढ़ लिए हैं। अब देखते हैं हमारा जो क्वेश्चन दे रखे हैं क्या दे रखे हैं। अब क्वेश्चन हम लोग करेंगे,
चलिए देखिए जो हमारा क्वेश्चन दे रखा है, क्या दे रखा है, इसको करके देखिए। आप लोग सोच करिए, इसे करिए, जल्दी से करिए। 30 सेकंड का सिर्फ टाइम है आपके पास, क्योंकि एनडीए में जो होता है आपको टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना होता है। तो हमारा जो क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कह रहा है, देयर आर टू अंश। अंश का मतलब होता है हिंदी में बैग। देयर आर टू बैग है, मतलब दो बस्ते हैं हमारे पास, हिंदी में समझिए। अर्न ए मतलब फर्स्ट बैग में 3 डिस्टिंक्ट रेड बॉल्स, मतलब कि डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग लाल गेंदे हैं, ठीक। और जो एंड अर्न बी हैज 9 डिस्टिंक्ट ब्लू बॉल। From each urn 2 balls are taken at random and then transferred to other than number of ways which can be done is। ये क्वेश्चन हमारा दे रखा है। ये सिर्फ क्वेश्चन यहीं तक है, ये देखिए यहाँ तक है सिर्फ, बस, ठीक। तो देखिए आप लोग इसको हिंदी में समझिए, क्योंकि आप थोड़ा हो सकता है समझ ना पाए हो, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा लिखा हुआ है। क्वेश्चन कह रहा है देयर आर टू, मतलब 2 बैग हैं। अर्न का मतलब होता है बैग। पहले अर्न में 3 अलग लाल गेंदे हैं, रेड बॉल्स, पहले बैग में जो है लाल गेंदे हैं। एंड अर्न बी का मतलब दूसरे बैग में 9 डिस्टिंक्ट ब्लू गेंदे, नीली गेंदे हैं दूसरे बस्ते में 9। फ्रॉम ईच अर्न मतलब कि हर बैग से 2 बॉल आर टेकन, मुझे हर बैग से, दोनों बैगों से 2 गेंदे सिलेक्ट करनी, 2 गेंदे दोनों बैगों से सिलेक्ट करनी। आर टेकन एट रैंडम एंड देन ट्रांसफर, मतलब सिलेक्ट करके उन्हें क्या कर देना, एक दूसरे के बैग में ट्रांसफर कर देना है। द नंबर ऑफ वेज इन विच कैन बी फाउंड, ऑप्शन आपके सामने गिवन। तो आप इस क्वेश्चन को समझिए, अच्छे समझना इस क्वेश्चन को। देखिए हमारे पास मान लिया ये कोई ए बैग है, ठीक, ये कोई ए बैग है, मान लिया ये कोई बी बैग है। अर्न का मतलब बैग होता है, आप समझ लीजिए। ए बैग में कितनी गेंदे कह रहा है, ए बैग में पता है 3 रेड बॉल्स, कितनी, 3 रेड बॉल्स, 3 लाल गेंदे हैं। इसमें कितनी है, 3 बॉल हैं। और इसमें कितनी बॉल है, 9 बॉल। इसमें जो है रेड है और इसमें ब्लू है। तो अब हमें क्या करना है, इनसे क्या करना है, 2 बॉलें सिलेक्ट करनी है। क्या करना है, 2 बॉलें सिलेक्ट करनी है। तो सिलेक्ट में क्या होता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन कैसे होगा, इसमें जब सिलेक्ट करेंगे 3 में से जब 2 का सिलेक्शन करेंगे कितना आएगा, 3C2। अभी आपका वर्क जो है कंप्लीट नहीं हुआ, तो हम लोग क्या कर देंगे, मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर इसमें से 2 बॉलें सिलेक्ट करनी है, 9C2। अब 2 हमने ब्लू वाले बैग से सिलेक्ट कर ली और 2 गेंदे हमने लाल वाले बैग से सिलेक्ट कर ली। अब हम लोग क्या कर देंगे, इनका मल्टीप्लाई कर दें। अब हम इन दोनों के क्या करेंगे, इसको, इस वाले को इसमें रख देंगे और इसको इसमें रख देंगे। यही क्वेश्चन हमारा करा, बस इतना ही क्वेश्चन था। अब आप इन दोनों का क्या सॉल्व कर लीजिए, 3C2 इंटू 9C2। अब आप जब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करिए। आपको अभी हमने फार्मूला बताया, एनसीआर का जो फार्मूला होता है, क्या होता है, इस तरफ देखिएगा। एनसीआर का फार्मूला n फैक्टोरियल n माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। इस प्रकार से इस फार्मूले के द्वारा हम इसको जो सॉल्व करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे, 3 फैक्टोरियल। फर्स्ट वाले को देखिए सॉल्व कर, 3 फैक्टोरियल, 3 से 2 चला कितना बचेगा, 1 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल अपान 7 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। इस प्रकार से हम इसको सॉल्व करेंगे। जब हम सॉल्व कर लेंगे तो जो हमारा आंसर होगा 108 इज द राइट आंसर। और इसमें कुछ भी नहीं करना था, डी ऑप्शन जो होगा राइट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 2 नंबर क्वेश्चन देख रखा, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, नन्ना मुन्ना सा क्वेश्चन। ये एनडीए और एयरफोर्स दोनों में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्या कह रहा है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी फॉर्म्ड सच दैट एट लीस्ट 1 डिजिट रिपीटर। हमने एट लीस्ट और एट मोस्ट का जो कॉन्सेप्ट था हमने आपको फर्स्ट क्लास में बता रखा है, जो परमुटेशन की पहली क्लास थी। हाउ मेनी 5 डिजिट का एक नंबर बनाना है, वो भी टेलीफोन नंबर, कैन बी फॉर्म्ड सच दैट एट लीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड। क्या कह रहा है, एट लीस्ट 1 डिजिट जो हो रिपीट हो। आपको एक नंबर बनाना है। करिए इस क्वेश्चन को जल्दी से 30 सेकंड में। इसको भी करने के लिए 30 सेकंड का समय देते हैं आपको। तो आपको इस क्वेश्चन अब आप लोगों ने कर लिया होगा, जो नहीं कर पाए वो देखें। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप सबसे पहले देखिए क्या कह रहा है, टेलीफोन नंबर। अब आप टेलीफोन नंबर में कितने डिजिट की जरूरत पड़ती है, 10 डिजिट लगती है। कितनी लगती हैं, 10 नंबर का ही तो कोई मोबाइल नंबर होता है इंडिया में, जब देखें, बाकी बाहर का हमें नहीं पता। 10 डिजिट का कोई मोबाइल नंबर बनता है, ठीक, एक मोबाइल नंबर 10 डिजिट से बनता है।
तो आप देखिएगा क्या बनाना, हमें 5 डिजिट का लेकिन बनाना है टेलीफोन नंबर। ये देखिएगा इस तरफ कोई हमें 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर बनाना है। ठीक, जब 5 डिजिट तो हम लोग इसमें डिजिट कौन कौन सी ले सकते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इतनी डिजिट ले सकते हैं मोबाइल नंबर बनाने के लिए। तो आप ये देखिए क्या कह रहा, हाउ मेनी 5 डिजिट। तो आप पहले जब बनाइए कि जो कितने पॉसिबल केस होंगे, कह रहा एटलीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड हो। तो आप पहले देखिए पॉसिबल केस, इसमें जो होगा हम कितने भर सकते हैं, 10 प्रकार से। इसमें जो होगा हम लोग कितने नंबर भर सकते हैं इसमें और टेलीफोन नंबर की एक बात याद रखें, 0 जो होता है फर्स्ट प्लेस पर आ सकता है। आपने मोबाइल नंबर्स को देखा होगा, किसी के मोबाइल नंबर 0 से भी स्टार्ट हो सकता है, ये मोबाइल नंबर की खास बात होती है, आप देख लेना। लेकिन जब नंबर बनाते हैं उसमें 0 कभी भी फर्स्ट प्लेस पर नहीं आता है, लेकिन इसमें आ जाएगा टेलीफोन नंबर में। तो इसको भरने के 10 तरीके हुए, इसको भी भरने के 10 तरीके, क्योंकि 10 डिजिट से कोई मोबाइल नंबर बनता है, तो सभी को भरने के कितने कितने तरीके हुए, 10 तरीके। अभी क्या है यहाँ पर रिपीटेशन जो है अलाउड है, तो ये कितना आ गया 10 की पावर 5। अब ये आ गया। अब आप इस बात पर फोकस करिए, एट लीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड, कह रहा एट लीस्ट कम से कम जो है 1 डिजिट जो है रिपीट होनी चाहिए। तो आप इसमें ये वाला कॉन्सेप्ट लगाए कि एक भी डिजिट रिपीट ना हो। आप अगर उसको निकाल लेते हैं तो आप इसको, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन अभी देखना। आप पहले ये निकाल, कह रहा है कम से कम 1 डिजिट रिपीटेड, तो आप निकालिए कि एक भी डिजिट रिपीट ना हो, मतलब रिपीटेशन जो है अब अलाउड ना हो। तो आप इसको निकालिएगा, देखिएगा बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन, A 1 2 3 4। ठीक, अब जब एक भी डिजिट रिपीट नहीं होगी तो इसको भरने के तरीके कितने हुए, 10, इसको भरने के 9, इसको भरने के कितने तरीके हुए, 8, इसको भरने के 7 और इसको भरने के कितने तरीके हुए, 6। अब आप इन सभी का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब आप इन सभी का या फिर आप इसको ये कर सकते हैं, 10 में से हमें क्या करना था, 5 डिजिट अरेंज करनी थी, तो आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं 10p5। अब ये आ गया कि जो आया है ये, इसमें जो है रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब आपसे क्वेश्चन कह रहा था एट लीस्ट 1 डिजिट रिपीट हो, तो आप क्या करेंगे, टोटल जो निकली थी आपकी पॉसिबल केस, इनसे क्या करेंगे हम 10p5 को घटा देंगे, आपका आंसर निकल कर आ जाएगा। तो आप देखिए ऑप्शन में लेकिन यही दे रखा था कि सी ऑप्शन इधर है, आपसे कैलकुलेशन नहीं करवाई गई थी। आप 10p5 की आप वैल्यू निकालेंगे और जब इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो कैलकुलेशन है बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए 10p5 से आप इसको सीधा घटा लीजिए, आपका आंसर रियल वाला आंसर निकल कर आ जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन। जब कभी भी कहते हैं एट लीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड, तो आप क्या करना, पहले वो वाले केस निकालेंगे कि जिसमें एक भी डिजिट रिपीट ना हो, फिर क्या करना, जिसमें मतलब सभी डिजिट रिपीट हो या फिर एक भी डिजिट कोई भी डिजिट रिपीट ना, उनको क्या करना है, घटा देना। तो आपका निकल गया एट लीस्ट 1 डिजिट रिपीटेड का आंसर आपका निकल कर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3rd कह रहा है, ये देखिएगा क्या कह रहा है क्वेश्चन, NP4 रेशियो NP5 1:2, देन एंड n की वैल्यू हमें बतानी। ये क्वेश्चन हमारा दे रखा था NP4, इसको हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं NP5। ये तो आप लोगों ने पढ़ रखा है, क्लास 9th 8th 7th में तक होता है 1/2। इस हमें n की वैल्यू पूछा, ये क्वेश्चन बेसिकली इस प्रकार से लिखा है। तो आपको हमने NP4 को अभी खोलना बताया, किस प्रकार से खोलते हैं NPR को, n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इस प्रकार से खोलते ओपन करते हैं इसको। तो करिए n, ये एयरफोर्स और नेवी इंडिया सभी में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप इस क्लास को कंप्लीट वॉच करना। इसको ओपन करिए, n फैक्टोरियल क्या आ जाएगा, n फैक्टोरियल n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा अपान n फैक्टोरियल n माइनस 5 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा अपान 1/2। अब देखिएगा n फैक्टोरियल कट जाएगा, अब कितना आ जाएगा, n माइनस 5 फैक्टोरियल अपान n माइनस 4 फैक्टोरियल, ये आ जाएगा अपान 1/2। अब आप क्या करेंगे, इसको भी ओपन कर लेंगे। अब जब आप इसको ओपन कर लेंगे तो क्या होगा, ये देखिएगा, जब आप इसको ओपन करेंगे, थोड़ा मार्कर चेंज करते हैं, NP5 n माइनस 5 फैक्टोरियल। अब देखिए n माइनस 4 फैक्टोरियल को हम लोग कैसे, जैसे कोई n फैक्टोरियल नंबर लिखा होता है उसको हम लोग किस प्रकार से ओपन करते हैं, n फैक्टोरियल n माइनस 1 फैक्टोरियल, मतलब पीछे की ओर घटते चले जाते हैं, n माइनस 2 फैक्टोरियल, इसी प्रकार से तो ओपन करते जाते हैं। ये n फैक्टोरियल को ओपन करने का तरीका। तो आप n माइनस 4 को किस प्रकार से ओपन करेंगे, n माइनस 4 फैक्टोरियल, n माइनस 4